किसी गांव में एक पठान और उसका हंसता खेलता परिवार रहा करता था। भेड़ बकरियां चराकर अपना और अपने परिवार का गुजारा जैसे तैसे कर लेता था वो, मगर उसका असली काम खेती का था। इसके लिए समय पर बुआई करना और खाद बीज डालना काफ़ी ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है बारिश का सही मात्रा में होना। कम और ज़्यादा बारिश दोनों ही फसलों को बर्बाद कर देती है। पिछले 2-3 सालों से उसकी कमाई भी अच्छी खासी नहीं हुई थी। इस कारण से वो बुआई भी नहीं कर पाया था इस बार। और उसकी किस्मत तो इतनी ख़राब थी कि इस साल जब उसने बुआई नहीं की तो इस साल बारिश बहुत ही अच्छी हुई थी। अब गुजारे के लिए उसने ज़मींदार से ब्याज ले लिया, तो उसे चुकाने के लिए उसे काम की तलाश में बाहर जाना पड़ा। पीछे से ज़मींदार ने उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी को पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसने पैसों की खातिर उनकी झोपड़ी में आग लगवा दी। इसी बीच पठान की बेटी ने ज़मींदार और उसके बेटे को वहाँ से भागते हुए देख लिया। बदकिस्मती से उसकी पत्नी और उसकी बेटी दोनों ही आग में बच नहीं पाए। इधर पठान आया तो यहाँ अब उसके लिए कुछ नहीं बचा था। उसने हादसे का कारण जानने की बहुत कोशिश की, पर उसे कुछ पता नहीं चल सका। पठान की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई और वो जंगलों और पहाड़ों में यहाँ वहाँ भटकता रहता। एक दिन तंग आकर उसने आत्महत्या करने की सोच ली और दरिया के पास चला गया और अल्लाह की आखिरी इबादत करने में जुट गया। जैसे ही इबादत खत्म हुई तो वहाँ से एक फ़कीर बाबा जा रहे थे। वो उस पठान के पास गए और बोले, बेटा मैं जानता हूँ किस्मत ने तुम्हारे साथ बहुत ही बेरहम मजाक किया है, लेकिन बेटा कुदरत के आगे किसकी चलती है। बेटा तुम जो करने जा रहे हो वो अल्लाह की नज़रों में गुनाह है। इस पर पठान ने कहा, बाबा मैं जीकर करूँगा भी क्या, मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। तभी बाबा बोले, जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह के रहमो करम से तुम्हारी बेटी का सरजमीन पर फिर से वजूद हुआ है, लेकिन बेटा उसकी रूह को अभी तक शांति नहीं मिली है। वो तड़प रही है। तुम्हें उसे तलाशना होगा, क्योंकि जब तक वो तुमसे नहीं मिलेगी तब तक उसकी रूह बेचैन रहेगी और उसके जहन में कुछ राज दबे हैं जो वो तुम्हें बताना चाहती है। पठान बोला, बाबा इतनी बड़ी दुनिया में मैं उसे कहाँ खोजूंगा, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। बेटा ज़्यादा तो नहीं, पर तुम्हें उसकी एक झलक ज़रूर बता सकता हूँ। बेटा तुम उसे किसी स्कूल के आसपास मिलोगे, लेकिन बेटा एक बात का ध्यान तुम ज़रूर रखना, उसे इतनी आसानी से नहीं मिल पाओगे, क्योंकि उसने अल्लाह के रहमो करम से बहुत अमीर घराने में जन्म लिया है। ये कहते हुए फ़कीर बाबा अल्लाहू अल्लाहू करते हुए आगे बढ़ गए। अब पठान के दिन बीतते गए। तलाश करते करते 10 साल बीत चुके थे। अब तो फ़कीर बाबा की बातें अब जहन से धुंधली हो रही थी। अचानक एक दिन पठान एक बगीचे में आराम कर रहा था। तभी कहीं आसपास के स्कूल में छुट्टी की घंटी बज गई। तभी पठान की नज़र एक 11 साल की बच्ची पर पड़ी, जो हूबहू उसकी बेटी से मिलती थी। अब पठान को बाबा की कही हुई सारी बातें ताज़ा होने लगी। फिर थोड़ी देर में उस बच्ची के माँ बाप उसको लेने आए और वो बच्ची उनके साथ कार में बैठकर चली गई। पठान रोज़ उस बच्ची को झाड़ियों के पीछे से देखता और उसमें अपनी बच्ची को खोजने की कोशिश करता। एक दिन उस बच्ची की माँ ने पठान को देख लिया और वो पठान पर ध्यान देने लगी। उसे लगने लगा कि पठान उसकी बच्ची को बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। वो बच्ची को लेकर काफ़ी परेशान होने लगी। एक दिन उस बच्ची की माँ को आने में काफ़ी देर हो गई, तो पठान ने उस बच्ची को पास बुलाया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कुछ खाने की चीज़ें उसे दी। बच्ची खुश हो गई। उसकी हंसी में पठान ने अपनी बच्ची को देख लिया। अब वो वहाँ से चला गया। जब उसकी माँ आई तो उसने इन खाने की चीज़ों के बारे में पूछा, तो बच्ची ने कहा कि उस अंकल ने दी है। तो उसकी माँ ने उसे हिदायत दी कि अनजान लोगों से कोई चीज़ खाने की नहीं लेनी चाहिए। तो बच्ची ने कहा कि पता नहीं माँ, पर मुझे वो अनजान बिल्कुल नहीं लगे। तो माँ ने डांटते हुए बच्ची को चुप करा दिया। एक दिन उस बच्ची के माँ बाप को आने में बहुत ज़्यादा देर हो गई, तो पठान ने उस बच्ची को घर पहुँचा दिया। इधर उसके माँ बाप उसे वहाँ नहीं पाकर काफ़ी परेशान होने लगे। घर आने पर नौकर से पता चला कि कोई उन्हें घर पहुँचा गया है। अब पठान उस बच्ची के बंगले के आसपास छुप छुप कर उसे निहारा करता था। बच्ची भी उसे एकटक देखा करती थी। कई बार पठान ने उसके माँ बाप से उसे मिलने की बात की, पर वो नहीं माने और उसे वहाँ से चले जाने की हिदायत दी।
अब रातों को बच्ची नींद में अब्बू अब्बू कहकर चौंक कर उठ जाती थी। उसके माँ बाप देखकर परेशान होने लगे कि ये नींद में किसको याद करती है। तभी उस बच्ची की माँ ने पठान को बंगले के आसपास देखा। उसने उसकी शिकायत अपने पति से कर दी। पत्नी के जोर देने पर उसके पति ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने पठान को चेतावनी देकर छोड़ दिया। उनकी परेशानी को देखकर उन दंपत्ति के एक करीबी मित्र ने उन्हें बच्ची को हिप्नोटिज्म के जरिए इलाज करने का सुझाव दिया। उन लोगों ने डॉक्टर से मिलने का समय लिया। डॉक्टर ने बच्ची को हिप्नोटाइज किया और उसकी जांच की। फिर उन्होंने उसके माँ बाप से कहा कि बच्ची के सबकॉन्शियस मन में कुछ बात दबी हुई है जिसका बाहर आना बहुत ज़रूरी है। अब उसके माँ बाप और भी ज़्यादा चिंता में आ गए थे। अब बच्ची रातों को अब्बू अब्बू कहकर चौंक उठती थी। और अचानक एक दिन जब उसकी माँ घर में खाना पका रही थी, तभी वो बच्ची आग को देखकर जोर जोर से चीखने लगी और चिल्लाने लगी और पूरे घर में इधर उधर भागने लगी और कहने लगी, अब्बू बचाओ, अब्बू बचाओ, आग आग, अब्बू बचाओ। कई बार ऐसा हुआ जब बच्ची पठान को देखकर उसके पास जाने की जिद करती। उसके ये दौरे भी पठान को देखकर रुक जाते थे। तभी उन्होंने थक हार कर पठान को बुलाने की सोची। उसके आते ही बच्ची अब्बू अब्बू कहते हुए उससे लिपट गई। उसके माँ बाप ये देखकर हैरत में पड़ गए थे। ये तो कभी इसको जानती भी नहीं थी, तो ये इसको अब्बू अब्बू क्यों बुला रही है। तभी पठान ने अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर उनको दिखाया और बोला, आपकी बेटी तब तक ठीक नहीं हो पाएगी जब तक वो मेरे साथ मेरे गांव नहीं चलती। कोई और रास्ता है ही नहीं। कोई और रास्ता ना होने के कारण उस बच्ची के माँ बाप ने पठान की बात मानने का फैसला किया। गांव जाते ही बच्ची पठान को गांव की हर चीज़ें बताने लगी। बच्ची के माँ बाप हैरत में पड़ गए। ये तो यहाँ कभी आई ही नहीं, तो इसे ये सब कैसे मालूम है। तभी गांव के लोग बच्ची को देखकर पठान से बोले, बेटा ये तो उस आग में मर चुकी थी ना। तभी बच्ची दौड़ती हुई अपने उजाड़ हुए झोपड़ी के पास गई और रोने लगी। अब्बू अपना घर तो जल गया था ना, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। तभी पठान ने कहा, हाँ मेरी बच्ची, अपना घर कहाँ जला है। तभी बच्ची सुसक सुसक कर रोने लगी। और अपने अब्बू से बोली, अब्बू आपके जाने के बाद जमींदार और उसके बेटे ने हमारी झोपड़ी में आग लगा दी थी। मैंने उसे आग लगाते हुए देखा था। पठान ने यह सुनते ही अपना आपा खो दिया और कुल्हाड़ी लेकर जमींदार के घर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन गांव वालों ने उसे बताया कि जमींदार का पूरा परिवार एक सड़क हादसे में खत्म हो गया है। इधर वो बच्ची थोड़ी देर बाद फिर रोने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। वो अपनी सबकॉन्शियस मन की अवस्था से बाहर आ गई और पठान को पहचानने से इनकार करने लगी, क्योंकि अभी इस जिंदगी में वो पठान से कभी मिली ही नहीं थी और अपने असली माँ बाप के पास चली गई। और इस तरह जाकर उस बच्ची की आत्मा को सुकून मिला। और आप सुन रहे थे मौत के बाद।